हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि साइन की घात -3/2x गुणा साइन की घात -1/2x प्लस थीटा का समाकलन -2 कोसेक थीटा वर्गमूल एफ एक्स है प्लस सी है, तब विकल्प ए एफ एक्स बराबर साइन एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस थीटा, विकल्प बी एफ एक्स बराबर टेन एक्स प्लस थीटा, विकल्प सी एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस थीटा बट्टा साइन एक्स, और विकल्प डी एफ एक्स बराबर टेन एक्स प्लस थीटा बट्टा साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो, हमें जो फलन एफ एक्स है उसका मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम यहाँ से देखो एक समाकलन का सूत्र जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ है एक्स की घात एन, अगर हम इसका समाकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो वो क्या आता है, एक्स की घात एन प्लस एन बट्टा में एन प्लस एन प्लस में समाकलन का अचर सी। ठीक है, जहाँ पे एन कोई भी अचर हो सकता है -1 के अलावा। तो अब देखो हमारे पास में जो समाकल है हम उसको एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में देखो क्या समाकलन करना है हमें, समाकलन साइन की घात -3/2 एक्स और साइन की घात -1/2 एक्स प्लस थीटा। ठीक है, इसका समाकलन करना है ना। तो हमें इसका समाकलन ही तो बताया हुआ है सवाल में। तो अब देखो पहले इसका समाकलन करके लिखते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसका समाकलन, देखो एक बट्टा में ये पद सारे बट्टा में ले जाते हैं। यहाँ पे साइन की घात -3/2 एक्स है, तो नीचे आने पर इसको हमने पहले एक बार साइन की घात 3x लिखा, और यहाँ पर साइन एक्स प्लस थीटा लिख लिया, और इस पूरे का वर्गमूल लगा दिया। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2। तो यहाँ पर देखो साइन की घात 3x है ना, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो वापस साइन की घात 3/2x बनेगा, और यहाँ पर हम वापस ऊपर ले जाएंगे तो साइन की घात -3/2x ही आ जाएगा, जो कि वास्तविक पद है। इसी प्रकार दूसरे पद के लिए भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले, देखो यहाँ पर हम अंश व हर में भाग कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स से। ठीक है, भाग कर रहे हैं अंश व हर में साइन स्क्वायर एक्स से। तो देखो कौन सा पद आएगा, आई बराबर में समाकलन, पहले देखो ऊपर हमने भाग कर दिया ना साइन स्क्वायर एक्स से, तो 1/sin² क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर नीचे हम जैसे ही भाग करेंगे साइन स्क्वायर एक्स से, तो अगर हम उसको वर्गमूल के अंदर ले जाएंगे ना तो साइन की घात 4x बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस प्रकार के पद आने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास में देखो वर्गमूल के अंदर एक बार लिख लेते हैं हम। तो वर्गमूल के अंदर कौन कौन से पद आएंगे, साइन की घात 4x बनेगा ना, तो 1/sin x बच जाएगा, यानी साइन एक्स प्लस थीटा बट्टा में साइन एक्स बच गया, और यहाँ पे dx है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वर्गमूल नहीं समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स dx है ऊपर, तो बट्टा में देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा देते हैं। तो देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स कोस थीटा प्लस में कोस एक्स साइन थीटा, ये बन जाएगा, और बट्टा में क्या है, साइन एक्स है। तो अब देखो यहाँ पर पदों को अलग अलग कर लेते हैं। तो समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, पहले देखो साइन एक्स कॉस थीटा के साथ अलग करेंगे साइन एक्स को, तो वर्गमूल के अंदर देखो साइन एक्स बट्टा साइन एक्स हो जाएगा, ये तो विभाजित हो गया ना, तो क्या बच जाएगा हमारा, केवल कोस थीटा बच जाएगा। तो कोस थीटा प्लस में कोस एक्स बट्टा साइन एक्स कोटेक्स हो गया, तो कोटेक्स गुणा में आ जाएगा हमारा साइन थीटा। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला पद है ना, माना जो नीचे वर्गमूल में पद आ रहा है कोस थीटा प्लस में कोटेक्स साइन थीटा, इसको एक बार हम टी के बराबर मान लेते हैं। तो अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कोस थीटा का अवकलन x के सापेक्ष 0 हो गया, कोटेक्स का अवकलन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और साइन थीटा तो क्या है, अचर पद है, तो ये तो समाकलन के बाहर आ जाएगा, और t का अवकलन x के सापेक्ष dt बट्टा dx। तो अगर हम यहाँ से देखो कोसेक स्क्वायर एक्स dx का मान पता करें तो वो क्या आ जाएगा, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका मान देखो किसके बराबर बनेगा हमारा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx का मान माइनस dt बट्टा साइन थीटा आ जाएगा, तो माइनस का dt बट्टा में आ गया साइन थीटा। तो ये मान उठा करके अब आई में रख लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन देखो कोसेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हमने क्या लिख लिया, माइनस बाहर ले गए, 1/sin थीटा भी बाहर ले गए, और यहाँ पे dt है, बट्टा में देखो क्या बचा हुआ है, अब वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल t का मतलब क्या हो गया, t की घात 1/2 ही तो हो गया। तो अगर हम देखो उसको ऊपर ले जाके लिखें तो -1/sin थीटा, ये क्या बन जाएगा, t की घात -1/2। ठीक है, इसका समाकलन करना है t के सापेक्ष, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था। तो -1/sin थीटा ये क्या बन जाएगा, देखो पहले एक जुड़ता है ना घात में, यहाँ पर t की घात 1/2, फिर बट्टा में 1/2 आएगा, तो वो ऊपर आ गया 2, और प्लस में समाकलन का चर c लिख लेते हैं। तो अब देखो t का मान रख लेते हैं, जो हमने t माना था हमने कोस थीटा प्लस कोटेक्स साइन थीटा को। तो देखो यहाँ पर -1/sin थीटा, यहाँ पर 2 गुणा में आ जाएगा ना, तो 2 गुणा में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस थीटा
प्लस में कोटेक्स साइन थीटा, कोटेक्स साइन थीटा इसकी घात 1/2 प्लस में समाकलन का चर सी, ये पद आ गया। ठीक है, तो अब देखो हमें बराबर किसके दिया हुआ था, -2 कोसेक थीटा वर्गमूल एफ एक्स के बराबर। ठीक है, तो इस 1/2 घात का मतलब वर्गमूल ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्गमूल भी लगा सकते हैं हम। और यहाँ पर देखो माइनस ये जो 1/sin थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 कोसेक थीटा, इस प्रकार लिख सकते हैं। वर्गमूल के अंदर कोस थीटा प्लस में कोटेक्स गुणा में साइन थीटा प्लस में समाकलन का चर सी। अब प्रश्न में तुलना करेंगे ना, तो देखो प्रश्नानुसार तुलना करने पर प्रश्नानुसार तुलना से यहां से हम क्या बता देंगे कि एफ एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा एफ एक्स का मान आ जाएगा कोस थीटा प्लस कोटेक्स साइन थीटा के, कोस थीटा प्लस में कोटेक्स साइन थीटा, क्योंकि सवाल में यही तो देखो वर्गमूल के अंदर एफ एक्स ही तो दिया हुआ था हमारे पास। ठीक है, तो हमने तुलना कर ली वर्गमूल के अंदर वाले पद से, तो कोटेक्स साइन थीटा। तो अब देखो इसको थोड़ा सही रूप में लाते हैं, तो कोस थीटा प्लस में कोटेक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोस एक्स बट्टा में साइन एक्स गुणा में साइन थीटा, यहाँ से लेसा ले लेते हैं पदों का। तो देखो साइन एक्स कोस थीटा प्लस में कोस एक्स साइन थीटा बट्टा में आ जाएगा पद साइन एक्स वाला। तो अब ध्यान से देखो ऊपर तो साइन ए प्लस बी का सूत्र बनता है, यानी कि साइन एक्स प्लस थीटा का सूत्र बन गया, और बट्टा में क्या आ जाएगा साइन एक्स। तो ये हमारे पास में किसका मान बन गया, एफ एक्स का मान, साइन एक्स प्लस थीटा बट्टा में साइन एक्स। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना, तो विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।